हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि फ्यूल्स के बारे में देखेंगे, जानेंगे फ्यूल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के फ्यूल्स होते हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पे। फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स जो होते हैं वो एक कम्बस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, जलने वाले पदार्थ। जैसे कि फ्यूल आर द कम्बशन सब्सटेंसेस। फ्यूल जो होते हैं कम्बशन सब्सटेंस होते हैं विच गिव एनर्जी। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी हमें देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं जब ये जलते हैं आफ्टर बर्निंग। अगर वीडियो का स्पीड स्लो हो तो उसे फास्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, फ्यूल जो होते हैं वो एक कम्बशन सब्सटेंस होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। किस फॉर्म में एनर्जी देते हैं? हीट फॉर्म में एनर्जी देते हैं। कब देते हैं? जब वो जलते हैं आफ्टर बर्निंग के टाइम पे। ठीक है, फ्यूल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला फ्यूल जो होता है उसको बोलते हैं सॉलिड फ्यूल। दूसरा जो होता है लिक्विड फ्यूल। तीसरा जो होता है गैसियस फ्यूल। तो आइए वन बाय वन इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। सॉलिड फ्यूल क्या होता है? पहला देखा जाए सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल को हम लोग इस प्रकार बता सकते हैं कि सॉलिड फ्यूल रिफर टू अ वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल। जितने किसी प्रकार के अगर सॉलिड मटेरियल हैं और उस मटेरियल को जलाने के बाद हमें एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड फ्यूल। तो इसका डेफिनेशन ले लिया जाए कि इट इज़ रिफर टू द वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल। वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल को इसमें रिफ़र किया जाता है दैट आर यूज एज फ्यूल, जिसको हम लोग एक फ्यूल की तरह से यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, एंड प्रोवाइड हीट, जो हमें हीट प्रोवाइड करे। कब प्रोवाइड करे? ड्यूरिंग कंबशन, जब वो जले। मतलब कि सॉलिड फ्यूल को इस प्रकार हम लोग जान सकते हैं कि अगर कोई भी सॉलिड मटेरियल है, अगर उसको जलाने के बाद हमें एनर्जी मिल रहा है किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में मिल रहा है। किसी प्रकार अगर एनर्जी मिल रहा है हमें, कब मिल रहा है? जब उसको हम लोग जला रहे हैं, तो उसको हम सॉलिड फ्यूल बोल सकते हैं। सॉलिड फ्यूल के कुछ एग्जांपल देख लीजिए। नॉर्मल से एग्जांपल हैं, जैसे वुड, लकड़ी हो गया। चारकोल यूज होता है। पीट हो गया। कोक तो जानते ही होंगे क्या होता है, कोक हो गया। मतलब बहुत प्रकार के सॉलिड फ्यूल होते हैं, एक्सेट्रा समझ लीजिए। ये सॉलिड फ्यूल के अंदर आते हैं। ये सॉलिड फ्यूल वही होते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म में रहे। जो फ्यूल सॉलिड फॉर्म में, उसको हम लोग सॉलिड फ्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। दूसरा है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल को हम लोग इस प्रकार बता सकते हैं, इसका डेफिनेशन कि लिक्विड फ्यूल आर दोज combustible और एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स। जहाँ मॉलिक्यूल्स आ गया, समझ लीजिए लिक्विड का बात हो रहा है। इसमें फ्यूल में यहाँ पे देखिए क्या होता है। लिक्विड फ्यूल मतलब कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो हमें एनर्जी देते हैं या एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं उनको, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ liquid, or we can say that in liquid state।
ठीक है, लिक्विड स्टेट में वो रहते हैं, तो उन्हें हम बोल सकते हैं कि लिक्विड फ्यूल। सिंपल भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि लिक्विड फ्यूल आर दोज फ्यूल विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। लिक्विड फ्यूल आर दोज फ्यूल which are present in liquid state and give energy after burning. It is combustible substance और मॉलिक्यूल्स। इसके कुछ एग्जांपल हैं, हम लोग बता सकते हैं। इसके एग्जांपल तो जानते ही होंगे, नॉर्मल सी बात है, एक मतलब ये डेली लाइफ यूज़ होता है। डीजल हो गए, पेट्रोल हो गए, केरोसिन हो गए, बायोडीजल हो गए, ETC, ये सब आ जाते हैं आपके लिक्विड फ्यूल में। अब आइए गैसियस फ्यूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तीसरा जो है गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल क्या होता है? गैसियस फ्यूल को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, गैसियस फ्यूल आर those substance that burn in air। अगर हवा में उसको जलाया जाए और वो हमें एंड रिलीज एनर्जी, और वो हमें एनर्जी दे, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं गैसियस फ्यूल। जैसे कि, और ये गैसियस, इट इज़ प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। इसके कुछ एग्जांपल बता दें आपको। इसके एग्जांपल हैं नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कोल गैस, ETC। ये रहे आपके फ्यूल्स के एक्सप्लेनेशन एंड टाइप्स ऑफ फ्यूल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सोच रहे हैं कि पूरा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का एक सिस्टम से पूरा वीडियो बनाकर अपलोड करें। थैंक यू।